नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं भगवान कृष्ण की दो रानियों सत्यभामा और रुक्मिणी की। ये कहानी एक बहुत ही साधारण से सवाल के जरिए एक बहुत गहरे सच को सामने लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये सवाल, स्नान और नहाने में आखिर फर्क क्या है। ये सवाल देवी सत्यभामा ने रुक्मिणी से पूछा था। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब भाई बहुत गहरा है और हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब इस सवाल की तह तक जाने के लिए पहले इन दोनों रानियों के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का फर्क था और वही इस पूरी कहानी की नींव है। एक तरफ थी रानी सत्यभामा, बहुत सुंदर, तेज तर्रार और सच कहें तो थोड़ी घमंडी। उन्हें अपने रूप पर, अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा गुरूर था। और दूसरी तरफ थी रानी रुक्मिणी, एकदम शांत, सरल और इतनी विनम्र कि सब उनका दिल से सम्मान करते थे। तो हुआ ये कि एक दिन सत्यभामा के मन में आया कि क्यों न रुक्मिणी को थोड़ा नीचा दिखाया जाए। उन्हें लगा कि रुक्मिणी तो बहुत सीधी सादी हैं, इनसे एक ऐसा टेढ़ा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब इनके पास होगा ही नहीं। और वो सवाल यही था, स्नान और नहाने में क्या अंतर है। तो रुक्मिणी ने भी बड़े आराम से कहा कि जवाब अगली सुबह मिलेगा। तो चलिए हम भी चलते हैं उस तालाब के किनारे जहां इस बड़े सवाल का जवाब मिलने वाला था। रुक्मिणी ने समझाना शुरू किया, देखिए नहाना क्या है, ये बस एक फिजिकल एक्टिविटी है, एक रूटीन, रोज का काम जिसमें हम शरीर को पानी से धो लेते हैं। बस जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, आईने में खुद को देखते हैं, ये सब बस शरीर को बाहर से साफ करना हुआ। लेकिन स्नान इससे बिल्कुल अलग है। वो एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। इसमें इरादा सिर्फ शरीर को साफ करना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करना है। मतलब ये एक तरह से अंदर से बाहर तक की सफाई है। तो फिर स्नान में होता क्या क्या है? देखिए, ये कोई एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है। इसमें सबसे पहले शरीर की शुद्धि होती है, फिर ईश्वर का ध्यान किया जाता है, फिर और ये सबसे जरूरी है, मन से अहंकार को निकाला जाता है, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को बहा दिया जाता है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी जाती है। तो देखिए, ये सिर्फ पानी से नहाने से कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। और फिर रुक्मिणी ने सीधे सत्यभामा को देखते हुए कहा, तुम हर रोज सजती संवरती हो, ये तो हुआ नहाना, लेकिन असली सुंदरता स्नान से मिलती है, जब तुम अपने मन से जलन, घमंड और अहंकार को धो डालती हो। अब ये बात तो सत्यभामा को तीर की तरह चुभ गई, क्योंकि ये सीधा सीधा उनके घमंड पर एक चोट थी। और बस ठीक उसी वक्त भगवान कृष्ण वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये पूरी बात सुनी थी और अब बारी थी उनके नजरिए की, जो इस पूरी बात को एक नया मतलब देने वाला था। भगवान कृष्ण ने बस मुस्कुराया और कहा, स्नान पानी से नहीं, भाव से होता है, मतलब इंटेंशन। आपका इरादा क्या है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर मन ही साफ नहीं है तो चाहे गंगा में 100 डुबकियां लगा लो, कोई फायदा नहीं। कृष्ण ने और साफ करते हुए समझाया कि सत्यभामा, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है और रुक्मिणी, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। उन्होंने ये एकदम क्लियर कर दिया कि एक साफ दिल बाहरी खूबसूरती या होशियारी से कहीं ज्यादा कीमती है। अब ये सब सुनकर सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि असली बड़प्पन किसी के रूप में नहीं, बल्कि उसके मन की पवित्रता में होता है। उन्होंने फौरन रुक्मिणी से माफी मांगी और इस तरह अहंकार पर ज्ञान की जीत हुई। तो इस छोटी सी कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए उन मेन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जो हमें सच्ची सुंदरता के बारे में सिखाती हैं। ये कहानी हमें 4 बहुत ही गहरी और जरूरी बातें सिखाती है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। पहला, असली खूबसूरती बाहर नहीं, अंदर होती है। दूसरा, घमंड इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तीसरा, विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं। और चौथा, और ये बहुत कमाल की बात है, कि अगर इरादा अच्छा हो तो रोज का छोटे से छोटा काम भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकता है, चाहे वो नहाना ही क्यों ना हो। और यहीं पर आकर हम एक बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं, क्या हमारे रोज के जो काम हैं वो सिर्फ काम है, या वो खुद को समझने का, खुद पर सोचने का एक मौका है? क्या हम बस नहा रहे हैं या स्नान करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि किसी भी साधारण से काम में एक गहरा मतलब छिपा हो सकता है, बस उसे सही भाव से करने की जरूरत है।